Hello guys, welcome back to my channel. So I am forensic educator. I hope you all are well and good. तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्राइम सीन स्केचेस। तो स्केचेस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। हम अलग अलग क्राइम सीन के लिए अलग अलग स्केचिंग मेथड को यूज़ करते हैं। हर तरह का स्केचिंग मेथड हर तरह के क्राइम सीन पर यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर तरह के स्केचिंग मेथड के अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं और अलग तरह के रूल्स होते हैं। अलग तरह से हर स्केच को मेज़र किया जाता है, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट मेजरमेंट है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, इसीलिए हर क्राइम सीन पे हर स्केच सुटेबल नहीं होता है। तो हम क्राइम सीन को देख के डिसाइड करते हैं कि विच टाइप ऑफ स्केच इज सुटेबल और फिर उसके अकॉर्डिंग हम स्केचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाई स्केच क्यों करना है। तो सबसे पहले इसका मेन रीज़न है कि जो हमारी फ़ोटोज़ होती हैं वो होती हैं 2D, जबकि जो हमारा स्केच होता है वो होता है 3D। 2D से यहाँ पे क्या मतलब है? 2D से मतलब है कि फ़ोटोज़ में हम सिर्फ लेंथ और विड्थ देख पाते हैं, जबकि 3D से हमारा यहाँ मतलब है कि स्केच के अंदर हम लेंथ, विड्थ और डेप्थ यानी कि जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो भी देख पाते हैं। तो हमें एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है अपने ऑब्जेक्ट का, या हमें जो स्केच है उसमें अच्छे से डिस्टेंस का पता चल जाता है। क्योंकि अगर हम सेकंड पॉइंट को पढ़ें तो मैंने सेकंड पॉइंट में यही चीज़ मेंशन की है कि जो स्केचेस होते हैं उसमें हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट का पता चलता है और स्पेशल रिलेशनशिप का पता चलता है कि एक एविडेंस और उसके जो फिक्स पॉइंट्स हैं उसके साथ एविडेंसेस का क्या रिलेशन है, इवन एक एविडेंस का दूसरे एविडेंस के साथ क्या रिलेशन है, लाइक वो किस पोजीशन पे है और कितने डिस्टेंस पे है किसी और एविडेंस या किसी फिक्स पॉइंट से। सो दैट इज़ वाई वी प्रेफर स्केचिंग, क्योंकि स्केचिंग में हमें एक तो एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल रहा है और दूसरा हमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ या फिक्स पॉइंट के साथ यूँ पता चल रहा है कि वो किस पोजिशन पे है और कितने डिस्टेंस पे है। सो गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं 4 मेथड्स ऑफ स्केचिंग पे। तो हमारे स्केचिंग के 4 मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक कंपस लगाया है। कंपस मैंने क्यों लगाया है कि हम जब भी किसी क्राइम सीन को मेज़र करते हैं तो हमेशा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में उसे मेज़र करते हैं, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ही उसे स्केच किया जाता है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्राइम सीन की डायरेक्शंस क्या होंगे और किस डायरेक्शन में मेज़र किया गया है। तो बाद में उसी के अकॉर्डिंग अंदाजे लगाए जाते हैं रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पे। तो सबसे पहला मेथड है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, फिर है ट्रायंगुलेशन, फिर है बेसलाइन और फिर है पोलर कोऑर्डिनेट। तो मैंने हर मेथड के लिए डायग्राम्स बनाए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर कि किस तरह से यहाँ मेजरमेंट हो रहा है क्राइम सीन का। सो गाइस सबसे पहले आते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड पे। तो जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है इसमें हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमारा जो क्राइम सीन है इसमें हमें 2 चीज़ें मेज़र करनी है, ठीक है। हमें दो वॉल्स को मेज़र करना है और इसमें हम 2 चीज़ क्या मेज़र कर रहे हैं, एक लेंथ और एक विड्थ, ठीक है। तो हमने 2 वॉल्स का जो साइज़ है वो मेज़र कर लिया। अब मान लो एक वॉल आपकी 10 सेंटीमीटर की है और दूसरी भी आपकी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो लेंथ है या जो विड्थ वाली वॉल है दोनों साइड से एविडेंस के कोर तक आपको मेज़र करना है, राइट। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, आपको एविडेंस के कोर तक, एविडेंस के सेंटर तक मेज़र करना है। और बेसलाइन मेथड में हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि बेसलाइन मेथड में हमने सिर्फ एक बेसलाइन देखी है, उस बेसलाइन को मेज़र कर लिया है और उसके बाद बेसलाइन से एविडेंस का जो कोर है वो कितना दूर है उसे मेज़र कर लिया है। इन ट्रायंगुलर मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड हमने क्या किया है, हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। सबसे पहले हमने ए बी के बीच में क्या डिस्टेंस है वो मेज़र किया, उसके बाद ए से कोर तक क्या डिस्टेंस है और बी से कोर तक क्या डिस्टेंस है, एविडेंस की कोर तक हमने उसे मेज़र किया, ठीक है। जैसे हमने इसमें लेटर में किया है कि ए से लेटर के कोर तक या सेंटर तक क्या डिफरेंस है और बी से लेटर के सेंटर तक क्या डिफरेंस है, सेम हमने नाइफ के लिए किया है। और पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या किया है कि एक पोल है या फिर कोई एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट है सेंटर में, राइट। तो उस ऑब्जेक्ट से एविडेंस तक का डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस हमने नॉर्थ डायरेक्शन के बेस पर मेज़र किया है। और जब हमने मेज़र किया है तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली 0 डिग्री पे है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एंगल भी मेज़र करना होगा कि कितने एंगल पर एविडेंस रखा है नॉर्थ से, राइट। तो अभी आगे और बेटर समझते हैं, कि मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है, अभी इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्किंग क्या है इसकी, मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम 2 फिक्स्ड वॉल्स दैट मीट एट अ 90 डिग्री एंगल। मेजरमेंट हमें 2 फिक्स वॉल से लेनी है जो कि एक दूसरे से मीट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पर।
तो उसके बाद क्या है, इसका प्रोसेस है कि मेज़र द डिस्टेंस ऑफ एविडेंस फ्रॉम वॉल ए देन मेज़र इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वॉल बी। मतलब पहले एक वॉल से आपको एविडेंस तक का डिस्टेंस मेज़र करना है और फिर दूसरी वॉल से। और ये एक प्रो टिप है गाइस, आप जितने भी एविडेंस को जिस भी स्केचिंग मेथड में मेज़र करेंगे, हर एविडेंस के कोर तक यानी कि उसके सेंटर तक मेज़र करना, सो यू विल गेट एन एग्जैक्ट मेजरमेंट, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट आपको मिलेगी। और इनको जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ या सबसे अच्छा यूज़ कहाँ होता है? इंडोर सीन्स में होता है, जहाँ पे क्लियर और स्ट्रेट वॉल्स होती हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब मैं आपको रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट मेथड है इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये दो वॉल्स हैं गाइस, और आप अच्छे से देख सकते हैं वॉल्स आपस में एक दूसरे से मीट कर रही है 90 डिग्री के एंगल पे। अब यहाँ पे हमारे दो एविडेंस हैं, एक लेटर है और एक नाइफ है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले वॉल को मेज़र किया, पहले एक वॉल को देन दूसरी वॉल को, और दोनों वॉल्स कितने की हैं? 10 सेंटीमीटर की है। वैसे कितने की भी हो सकती हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि 10 सेंटीमीटर की हैं। अब हमने सबसे पहले क्या किया कि लेटर से कि एक वॉल ए है और एक वॉल बी है, तो मान लो सबसे पहले हमने बी वॉल से जो लेटर का सेंटर है वहाँ तक मेज़रमेंट ली, और फिर हमने बी वॉल से ही जो नाइफ का सेंटर है वहाँ तक मेज़रमेंट ली। उसके बाद हमने जो ए वाली वॉल थी उससे नाइफ के सेंटर तक मेज़रमेंट ली, और फिर ए वाली वॉल से लेटर के सेंटर तक मेज़रमेंट ली। सो दिस इज़ हाउ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हम मेज़रमेंट लेते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस, अब आता है ट्रायंगुलेशन मेथड। तो हाउ इट वर्क्स, मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम टू फिक्स परमानेंट पॉइंट्स टू द एविडेंस फॉर्मिंग ए ट्रायंगल। तो मेजरमेंट हमें लेनी है दो फिक्स परमानेंट पॉइंट से जो कि मूवेबल नहीं है, जो कि मूव नहीं कर सकते, और ये मेजरमेंट हमें उन पॉइंट से एविडेंस तक लेनी है, और इस तरह से लेनी है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले पिक फिक्स्ड पॉइंट। सबसे पहले हमें फिक्स पॉइंट्स लेने हैं, जैसे कि आपने कॉर्नर को ले लिया, मान लो ए आपका एक कॉर्नर है और बी आपका किसी डोर का फ्रेम है। अब आपको मेज़र करना है पॉइंट ए को ऑब्जेक्ट से और फिर पॉइंट बी को ऑब्जेक्ट से, और फिर देखना है पॉइंट ए से बी तक, वो पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट तक और पॉइंट बी से ऑब्जेक्ट तक कितना कितना डिस्टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग अपने कंपास से आर्क लगा देनी है। ये वाला जो ट्रायंगुलेशन मेथड है ये बेस्ट यूज़ होता है इंडोर के लिए भी और आउटडोर के लिए भी। हाईली एक्यूरेट है क्योंकि इसमें हमें स्ट्रेट वॉल्स पर रिलाई नहीं करना है, और इसमें थोड़ा सा बेटर मतलब एक स्कोर पॉइंट हमें मिल जाता है। तो अब इसका भी डायग्राम देखते हैं। यहाँ एक वॉल बनाई है मैंने, लेट्स से कि वॉल का एक कॉर्नर ए है और एक कॉर्नर बी है। हमने इसको मेज़र कर लिया, मान लो ये 10 सेंटीमीटर था। फिर हमने देखा कि जो हम वैसे यहाँ पे जो बेस लाइन है वो मेज़र करना कंपल्शन नहीं होता, बट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, फॉर बेटर मेजरमेंट हम लोग मेज़र कर लेते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड में भी। तो अब यहाँ पे हमारे दो एविडेंस थे। सबसे पहले हमने पॉइंट ए से कोर तक गए, फिर हम पॉइंट बी से कोर तक गए एविडेंस के, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, इट इज़ बेसलाइन मैपिंग। बेसलाइन मैपिंग इज़ द ईजीएस्ट मेथड। तो इसमें कैसे है, कैसे ये वर्क करता है। अ स्ट्रेट लाइन इज एस्टैब्लिश बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, की कोई दो फिक्स पॉइंट होते हैं और उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन को, एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन को एस्टैब्लिश किया जाता है। एंड एविडेंस इज मेजर्ड एट अ 90 डिग्री एंगल फ्रॉम दैट लाइन, और एविडेंस को 90 डिग्री के एंगल पर ही मेज़र किया जाता है उस लाइन से। द प्रोसेस, ले अ मेजरिंग टेप ऑन द ग्राउंड बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। आपको क्या करना है कि दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में मेजरिंग टेप को रखना है और उसका डिस्टेंस मेज़र कर लेना है। रिकॉर्ड हाउ फार अलोंग द टेप द एविडेंस इज, और फिर रिकॉर्ड करो कि कितना दूर उस मेजरिंग टेप से आपका एविडेंस है 90 डिग्री के एंगल पर। मेज़र द डिस्टेंस फ्रॉम द टेप आउट टू द एविडेंस। आपको मेज़र करना है डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, टेप से एविडेंस तक। बेस्ट यूज फॉर लार्ज और आउटडोर क्राइम सीन और लॉन्ग हॉलवेज। सो अब इसका भी डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। आपकी एक वॉल है, वॉल को सबसे पहले आपने मेज़र कर लिया। वॉल मतलब मान लो वॉल का एक कॉर्नर पॉइंट ए है और एक कॉर्नर पॉइंट बी है, तो उन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस मेज़र कर लिया। उसके बाद हमारा एविडेंस है, हमें मेजरिंग टेप से, जो भी हमारी मेजरिंग टेप होगी, हमें मेजरिंग टेप से एविडेंस के कोर तक मेज़र करना है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट, इट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स मेथड। तो पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे काम करना है आप, कि सबसे पहले वर्क कैसे करता है कि हमें एक सिंगल फिक्स पॉइंट लेना है, जो कि जनरली हम देखते हैं कि क्राइम सीन के बीच में हमें कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए।
फिर उससे ही डिस्टेंस और एंगल को मेज़र करेंगे। सबसे पहले एस्टैब्लिश अ डेटम पॉइंट, यानी कि एस्टैब्लिश करना है एक सेंटर पॉइंट को। फिर हमें कंपास का यूज़ करके एंगल्स को मेज़र करना है और हम जो भी एंगल लेंगे वो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे टू मेक आवर मेज़रमेंट ईजी। उसके बाद डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे सेंटर से ऑब्जेक्ट तक। और इसको बेस्ट यूज़ कहाँ करते हैं? वाइड ओपन आउटडोर क्राइम सीन वेयर नो नियर बाय वॉल्स और फिक्स पॉइंट, जहाँ पे कोई भी आसपास में वॉल्स ना हो, कोई फिक्स पॉइंट्स ना हो, जैसे कि फॉरेस्ट या बड़ी बड़ी फील्ड होती हैं जहाँ पर जनरली ट्रांजिट या फिर जीपीएस टोटल स्टेशन चाहिए होते हैं। ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमें कोई ऐसा फिक्स पॉइंट ना मिले, हम वहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे फॉरेस्ट में हम किसी पर्टिकुलर ट्री को जिसपे कुछ। सो गाइस, मूविंग टू द डायग्राम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट है, मैंने यहाँ पे पोल लिया है। अब कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लीजिएगा क्राइम सीन के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए एक पोल है, उसके बाद मैंने यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन का इसलिए लगाया गाइस, वैसे तो आपको हर स्केच में जितने भी आप स्केचिंग करोगे सब में नॉर्थ डायरेक्शन को मार्क करना ही करना है। आपको डायरेक्शन शो करनी ही पड़ेगी अपने स्केचेस में कि किस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपने पूरा स्केच क्रिएट किया है। पर मैंने यहाँ इसलिए मार्क किया है कि ये जो पोल है, अपने कंपासेस को लेके जाइएगा क्राइम सीन पर और देख लीजिएगा नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर 0 डिग्री पे है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही मेज़र करना है। अब मेरे 2 एविडेंस थे, दोनों एविडेंस तक का मैंने डिस्टेंस मेज़र कर लिया। डिस्टेंस के बाद मैंने एंगल मेज़र किया, तो नॉर्थ से जो लेटर था वो तो 310 डिग्री पे था और जो नाइफ था वो था 40 डिग्री पे। तो गाइज, आई होप आप थोड़ा बेटर अब समझ पा रहे होंगे विजुअल्स की हेल्प से कि किस तरीके से हम मेज़र कर रहे हैं। नॉर्थ को 0 डिग्री पे माना और फिर नॉर्थ से आगे आगे जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया, जैसे नाइफ तक के मेज़रमेंट में जब हमने एंगल को देखा तो वो 40 डिग्री था, तो 0 से 40 डिग्री, 0 से कितना बढ़ गया? वो 40 डिग्री बढ़ गया नाइफ तक आने में। ऐसे लेटर तक आते आते वो हो गया 310 डिग्री का। सो गाइज, आप अगर आपको इससे बेटर नहीं समझ में आ रहा तो आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं कुछ केसेस के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी ड्रॉ करके नोटबुक्स में कि किस तरीके से आपको एंगल का मेज़रमेंट लेना है। बट आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा, क्योंकि लाइक आई थिंक इट इज़ द बेस्ट मेथड जिससे आप समझ पाओगे। बाकी प्रैक्टिकल्स तो थोड़ा सा करने से ज़्यादा समझ में आते हैं। तो आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं मेज़र कर रही होंगी। इफ़ यू विल वांट यू कैन कमेंट डाउन। तो अब कंपैरिजन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने 4 मेथड्स की बात की, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलेशन, बेसलाइन और पोलर कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले कौन सा एनवायरनमेंट सुटेबल है इन सभी मेथड्स के लिए? रेक्टेंगुलर के लिए इंडोर सुटेबल है, ट्रायंगुलेशन के लिए दोनों इंडोर आउटडोर हर तरह का सुटेबल है, बेसलाइन के लिए आउटडोर और थोड़ा सा बड़ा हो एरिया ऐसा सुटेबल है, और पोलर के लिए है ओपन और लार्ज एरिया होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर सिंपल मेथड है, ट्रायंगुलेशन और बेसलाइन मॉडरेट मेथड्स हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है क्योंकि इसमें हमें एंगल्स को भी मेज़र करना पड़ता है अलोंग विद द डिस्टेंस। उसके बाद पढ़ते हैं की फीचर्स क्या हैं। रेक्टेंगुलर मेथड जो है इसमें 2 परपेंडिकुलर वॉल्स का यूज़ करते हैं, ट्रायंगुलेशन में 2 फिक्स पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, बेस लाइन में एक स्ट्रेट रेफरेंस लाइन या इमेजिनरी लाइन क्रिएट होती है उससे करते हैं। देन पोलर मेथड में हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं एंगल्स को अलोंग विद द डिस्टेंस। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर किसी को कोई डाउट्स हो देन कमेंट डाउन योर क्वेरीज, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। और इफ़ आई थिंक कि आपका डाउट थोड़ा सा बड़ा है और बहुत ही कॉमन डाउट है तो आई विल मेक अ वीडियो ऑल्सो ऑन दैट। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।